ओके जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो लिगामेंट्स हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक है। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। एक मिनट, ये देखें जी। वॉइस आ रही है? ओके जी। तो देखें जी, ये है हमारे पास स्टमक, ठीक है। इधर हमारे पास लिवर है, ठीक है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो लिगामेंट्स हैं, ये देखें जी। सबसे पहले हमारे पास है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट जो होता है, लीवर को जो होता है इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच किया होता है। ये जो लिगामेंट है, ठीक है, इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच किया होता है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। फिर उसके बाद हमारे पास जो है जो होता है हेपेटोडुडीनल लिगामेंट, हेपेटोडीनल। ये जो होता है लीवर को डुडीनम के साथ अटैच किया होता है इसने, ठीक है। लीवर और डुडीनम के साथ अटैच किया होता है, इसे कहते हैं हेपेटोडुडीनल लिगामेंट। ये हो गया जी, ठीक है। फिर हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो थर्ड लिगामेंट है वो कौन सा है, हेपेटो, हमारे पास जो है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, देखें जी, हेपेटोगैस्ट्रिक। जिसने जो होता है लीवर जो होता है लीवर को स्टमक के साथ अटैच किया होता है, ठीक है। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। देन फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा लिगामेंट है, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट इधर हमारे पास जो होती है कोलोन पास कर रही होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ठीक हो गया। और इधर जो हमारे पास होता है स्टमक को जो होता है कोलोन के साथ अटैच किया होता है, ये जो लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। इसी तरह ही हमने इसको रीड करना होता है, इसकी जो जिस तरह नेम है, ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। देन फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा लिगामेंट है, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक है। गैस्ट्रोस्प्लीनिक, ये देखें जी, ये जो होता है स्टमक को इसने अटैच किसके साथ अटैच किया होता है, ये वाला, ये स्प्लीन के साथ, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट ये वाला, ठीक है। देन हमारे पास फिर उसके बाद होता है स्प्लिनोरीनल, जो हमारे पास पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करता है, ठीक है, स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास लिगामेंट है, ये वाला कौन सा है, ये देखें जी। सबसे पहले जो हमारे पास ये लिगामेंट है, ये कौन सा है, ये हमारे पास है, ये जो होता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, जिसने जो होता है लीवर को स्टमक के साथ अटैच करा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो लिगामेंट होता है, कौन सा लिगामेंट है, ये वाला जो हमारे पास लिगामेंट है, ये वाला फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। फाल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है लीवर को इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करा होता है। फिर उसके बाद ये देखें जी, ये है हमारे पास हेपेटोडुडीनल लिगामेंट, ये वाला, ठीक है, हेपेटोडुडीनल लिगामेंट, ठीक है। ये जो होता है लीवर को जो होता है डुडीनम के साथ अटैच किया होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडीनम के साथ। फिर उसके बाद ये देखें जी, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ये वाला गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ओके जी। देन उसके बाद हमारे पास जो है गैस्ट्रोकोलिक जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो ट्रांसवर्स कोलोन के साथ अटैच किया था, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ठीक है। स्टमक को ट्रांसफर कोलोन के साथ जो अटैच कर रहा होता है लिगामेंट, ये कौन सा होता है, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। फिर उसके बाद होता है स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, ये पोस्टीरियर अब्डोमिनल जो वॉल होती है उसके साथ अटैच किया होता है स्प्लीन को, ये होता है स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, ठीक है जी। ओके जी। अब हम देखते हैं इनकी जो है जो है इनकी हम इसके अंदर कौन-कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, ये देखें जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें लिगामेंट है, वो कौन-सा है, वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट है, वो हमारे पास है हेपेटोडुडीनल लिगामेंट, ठीक है। हेपेटोडुडीनल लिगामेंट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है पोर्टल ट्राइएड होता है। इस हेपेटोडुडीनल लिगामेंट के अंदर क्या होता है, पोर्टल ट्राइएड होता है। पोर्टल ट्राइएड में क्या होता है, ये देखें जी, पोर्टल ट्राइएड, इसमें क्या रन कर रहा होता है, पोर्टल ट्राइएड। अब पोर्टल ट्राइएड में क्या होता है, पोर्टल ट्राइएड में जी देखें जी, इसमें क्या होता है, पोर्टल वेन होती है, ठीक है। जो क्या होती है, जीआईटी का जो ब्लड है वो लिवर में लेकर जा रही होती है, ठीक है। पोर्टल वेन होती है एक तो। सेकंड, और इसके अंदर क्या होता है, पोर्टल वेन के अलावा क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें जो होता है हेपेटिक आर्टरी होती है, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर जो होता है जी कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, ओके जी। अब इसके अंदर होते हैं पोर्टल ट्राइएड के अंदर क्या होते हैं, पोर्टल ट्राइएड के अंदर क्या होता है, देखें जी, पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक आर्टरी और कॉमन बाइल, लेकिन तीनों क्या कहते हैं, पोर्टल ट्राइएड, ठीक है। अब पोर्टल ट्राइएड यहाँ इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर रन कर रहा होता है, ठीक है, इस लिगामेंट के अंदर। कौन से लिगामेंट के अंदर, ये जो लिगामेंट हमारे पास है हेपेटोडुडिनल लिगामेंट, ओके जी। अब इसके अंदर जो होता है, अब जो होता है यहाँ पे लेस, इसके जो स्टमक के बैक होता है, स्टमक के बैक वाली साइड पे क्या होता है, हमारे पास लेसर, हमारे पास लेसर सैक होता है, ठीक है। स्टमक के जो बैक होता है क्या होता है, लेसर सैक रन कर रहा होता है, ठीक है, लेसर सैक होता है, ओके जी। अब इधर जो होता है, इधर जो होता है आउटसाइड, इधर जो होता है इसके अबव क्या होता है, इधर ये वाला जो होता है, इधर क्या होता है, जो होता है ग्रेटर सैक, ठीक है। इसको एक बार दोबारा बनाते हैं।
ये देखें जी, ये है हमारे पास लीवर है, ठीक है। यहाँ हमारे पास स्टमक है, ठीक है। ये जो लिगामेंट है इसको हम रीड कर रहे हैं, ये वाला जो होता है हेपेटोडुoडेनल लिगामेंट। अब इसके अंदर हमने बात की कि इसके अंदर क्या होता है, पोर्टल ट्राइएड होता है, ठीक है। पोर्टल ट्राइएड में क्या होता है, बाइल डक्ट होती है, ठीक है, और इसके बाद हेपेटिक आर्टरी होती है और पोर्टल वेन होती है जो जीआईटी का ब्लड लीवर के अंदर लेकर जा रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है, अब ये जो होता है ये इसके जो होता है बैक साइड पे स्टमक के पे होता है, इधर जो होता है इधर होता है, इधर क्या कहते हैं, लेसर सैक कहते हैं इसको, इधर जो होता है इसके बैक साइड पे, ठीक है, लेसर सैक होता है, ठीक है। इधर जो होता है इधर जो होता है ग्रेटर, इधर जो होता है ग्रेटर ग्रेटर सैक होता है, ओके जी। देखिए ये जो होता है इधर इधर जो होता है ग्रेटर सैक होता है, ओके, इधर ग्रेटर सैक होता है और इधर जो होता है लेसर सैक होता है, ठीक है। इनमें जो होता है एक होल होता है इस लिगामेंट में, जिसे हम कहते हैं इस लिगामेंट में एक होल होता है, ठीक है। इस जो इस होल को हम क्या कह रहे होते हैं, ये जो होल होता है इसको हम कहते हैं जी फोरामेन ऑफ विंसला, ठीक है, फोरामेन ऑफ विंसला, ठीक है, या इसको ओमेंटल फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है, फोरामेन ऑफ विंसला, ओके जी। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, फोरामेन ऑफ विंसला, ये देखें जी, ये है इसके अंदर ओमेंटल फोरामेन भी इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ विंसला। और ये जो होता है कनेक्शन होता है लेसर सेक और ग्रेटर सेक का, जो इधर से जो होता है इनके दोनों के दरमियान कनेक्शन होता है, ठीक है, ग्रेटर और लेसर सैक का, कि किसके थ्रू होता है, फोरामेन के थ्रू होता है। वो कौन सा फोरामेन होता है, उसे कहते हैं ओमेंटल फोरामेन या फोरामेन ऑफ विंसला, ओके जी। अब इधर अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर किसी को लीवर से किसी को ब्लीडिंग हो रही है और हमने ब्लीडिंग स्टॉप करनी है या किसी का ऑपरेट करना है, ठीक है, लीवर का, तो हम क्या करते हैं कि हम जो होती है जो इधर से जो होती है फिंगर जो होती है मैनुअली फिंगर को पुट करते हैं, ठीक है, इस फोरामेन ऑफ विंसला में, ठीक है, फिंगर को पुट करते हैं और इसको जो होता है इसके अंदर जो होता है इसको क्लैंप कर देते हैं, इसको जो कंप्रेस कर देते हैं इन जो पोर्टल ट्राइएड होता है। जब पोर्टल ट्राइएड को कंप्रेस कर देंगे तो अब इसमें क्या क्या कंप्रेस हो जाएगा, एक तो इसके अंदर हेपेटिक आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, एक इसके अंदर क्या होगा, हेपेटिक आर्टरी के अलावा क्या होगा, पोर्टल वेन हो जाएगी और बाइल डक्ट होगी। तो अब क्या होगा, अब लीवर के अंदर जो होगा ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है इनकी वजह से, इन पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी की वजह से, तो ब्लीडिंग जो होगी स्टॉप हो जाएगी। अगर उसकी जो होती है ब्लीडिंग हो रही है मे बी जो होती है हेपेटिक वेन से, जो इधर हेपेटिक वेन होती है, ठीक है, इधर हेपेटिक वेन होती है जो इंफीरियर वीना केवा में ड्रेन कर रही होती है, अगर उसकी वजह से हो रही है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं प्रिंगल मैनुअर, ठीक है। कि अगर हम मैनुअली या जो होता है हमारे पास फोर्सेप होता है, जो हमारे पास क्लैंप होता है उसके थ्रू हम जो होता है इसको क्लैंप कर दें। जब इसको क्लैंप करेंगे तो अब क्या होगा कि अब इधर से जो होगी ब्लड जो आगे लीवर में नहीं जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, प्रिंगल मैनुअर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्जरी में भी एमसीक्यूज आता है, ये जो होता है एनाटॉमी में भी हमें एमसीक्यूज आता है, ठीक है। ये जो होता है प्रिंगल मैनुअर, ओके जी। अब इसको हम देखते हैं, जो हमारे पास हेपेटोडुoडेनल लिगामेंट है। देखें जी, हेपेटोडुoडेनल लिगामेंट के अंदर क्या क्या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखें जी, लीवर को डुodenum के साथ अटैच कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो होता है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है, ठीक है, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट होती है, ओके जी। अब डेरिवेटिव किसका है, वेंट्रल मेजेंट्री का, ठीक है। जो हमारे पास मेजेंट्री क्या होती है, मेजेंट्री एक फैन शेप जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये पेरिटोनियल का फोल्ड होता है, जिसे हम मेजेंट्री कह रहे हैं, फैन शेप पेरिटोनियल फोल्ड होता है, ओके जी। प्रिंगल मैनुवर क्या होता है कि हम लिगामेंट होता है इसको कंप्रेस कर देते हैं। कैसे कंप्रेस करते हैं, हमारे इधर लिगामेंट होता है उसके अंदर फोरामेन होता है, जिसे हम फोरामेन को क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ विंसला, ठीक है। उसके थ्रू जाके हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, विद ओके जी। अ वेस्कुलर क्लैंप mental foramen टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम हेपेटिक इनफ्लो सोर्स, ठीक है, पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी, इनसे जो होता है जो ब्लड आ रहा होता है उसको हम जो होता है वो स्टॉप कर देते हैं। अस आउटफ्लो हेपेटिक वेन और इंफीरियर वीना के बाद, ठीक है। तो अगर जो होता है हेपेटिक जो वेन होता है ना, आउटफ्लो जो हो रही है इसकी, ये देखेंगे आउटफ्लो कहाँ पे हो रही है, हेपेटिक वेन और इंफीरियर वीना के बाद, इनको हम स्टॉप नहीं करते। हम स्टॉप किस में, ब्लड जो होता है ब्लड ब्लीडिंग अगर ब्लड जा रहा होता है, हम पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी का जो इनफ्लो लीवर में ब्लड लेकर जा रही है उनको स्टॉप कर रहे हैं। जो लीवर से ब्लड लेकर जा रही है वो कौन सी है, वो हेपेटिक वेन है, उसका हम जो होता है ब्लड को उसको हम उसको जो होता है उसको हम जो होता है कंप्रेस जो क्लैंप नहीं कर रहे होते, ओके जी। अगर उधर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको ब्लीडिंग होगी, ठीक है। बॉर्डर ऑफ द अमेंटल फोरामेन विच कनेक्ट द ग्रेटर एंड लेसर सैक, जो होता है ना ये वाला हमारे पास बॉर्डर ऑफ द अमेंटल फोरामेन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ विंसला, ठीक है, विच कनेक्ट द ग्रेटर एंड लेसर सैक। जो इधर ये फोरामेन है ये क्या कनेक्ट कर रहा होता है, ग्रेटर और लेसर सैक को जो होता है कनेक्ट करवा रहा होता है, जो फोरामेन ऑफ विंसला होता है, या इसे कहते हैं ओमेंटल फोरामेन, ठीक है। ओके जी। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो लिगामेंट है, ये देखें जी, नेक्स्ट लिगामेंट क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ओके जी। फैल्सीफॉर्म जो लिगामेंट होता है ये क्या करवाता है, ये देखें जी, ये लीवर है, ठीक है,
लीवर को इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करवा रहा होता है ये लिगामेंट, इसको हम कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके जी, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट लीवर टू इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है, इसको अटैच करवा रहा होता है। लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस, इसका जो कंपोनेंट है, इसके अंदर जो लिगामेंट होता है वो कौन सा लिगामेंट होता है? लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। डेरिवेटिव है फेटल अम्बेलिकल वेन, जो ड्यूरिंग जो होता है ना फीटस की अम्बेलिकल जो वेन होती है, फिर उसके बाद ये वेन जो होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये जो वेन होती है ये लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका जो है किसका ये पार्ट है? ये होता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट का। ओके जी, फिर उसके बाद आएगा जी डेरिवेटिव ऑफ द वेंट्रल मेजेंट्री। जो वेंट्रल मेजेंट्री हमारे पास वेंट्रल और डार्सल मेजेंट्री होती है, ठीक है, और ये बेसिकली फैन शेप हमारे पास पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं। ओके जी, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास हेपेटोड्यूडिनल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ओके जी, ये जो होता है लीवर को लीवर टू लेसर लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ये देखें जी, ये है लीवर। ओके जी, यहाँ स्टमक है, ठीक है। अब ये जो होता है ये लेसर कर्वेचर स्टमक का, ठीक है। इसको किसके साथ अटैच करवा रही होती है? इसको लीवर के साथ अटैच करवा, लीवर टू लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो इस लिगामेंट को हम क्या कह रहे हैं? हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ओके जी, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या इसके अंदर जो होती है गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं रन कर रही होती है। इस लिगामेंट में क्या होता है? गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट है इसके अंदर क्या होती हैं? गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये डेरिवेटिव है वेंट्रल मेजेंट्री का और सेपरेट करता है ग्रेटर और लेसर सैक को। मैंने कहा था कि ये देखें, ये लीवर है, इधर ये स्टमक है, ठीक है। और इधर जो होता है ये इस पोर्शन में इधर होता है लेसर सैक और इधर होता है ग्रेटर सैक, ठीक है। और यहाँ पे लिगामेंट होता है ये वाला, और ये इस लेसर और ग्रेटर सैक को जो सैक होता है इनको सेपरेट कर रहा होता है। वो कौन सा लिगामेंट होता है? जो राइट साइड पे लिगामेंट होता है वो ये लिगामेंट होता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे कौन सा लिगामेंट होता है जिनको सेपरेट कर रहा होता है? वो होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये दोनों याद रखने हैं कि जो राइट साइड पे लिगामेंट इन दोनों को सेपरेट कर रहा होता है लेसर सैक और ग्रेटर सैक से, वो लिगामेंट कौन सा है? वो होता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और जो लेफ्ट साइड पे जो सेपरेट कर रहा होता है इधर जो लेसर सैक है, बेसिकली जो होता है स्टमक के बैक साइड पे होता है, ठीक है। तो ये जो इनको सेपरेट कर रहा होता है वो कौन सा लिगामेंट होता है? ठीक है, वो लिगामेंट होता है हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक है। ओके जी, ये जो होता है डेरिवेटिव होता है वेंट्रल मेजेंट्री का, सेपरेट करता है ग्रेटर एंड लेसर सैक ऑन द राइट, ठीक है। मे बी कट ड्यूरिंग सर्जरी टू एक्सेस लेसर सैक पार्ट ऑफ द लेसर मेंटम। अगर हम ड्यूरिंग सर्जरी अगर हमने जो होता है लेसर सैक इनका कनेक्शन बनाना है, ये देखें, इन दोनों का अगर कनेक्शन बनाना है, इन दोनों का कनेक्शन बनाना है हमने लेसर और ग्रेटर सैक का, ठीक है। यहाँ पे लेसर सैक और यहाँ पे ग्रेटर सैक और इनको जो होता है डिवाइड कर रहा है ये लिगामेंट। अगर इनका कनेक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम जो है ड्यूरिंग सर्जरी इसको कट करेंगे, इसको जो है कट करेंगे। किस लिगामेंट को कट कर रहे हैं हम? हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट को जो होता है हम कट करते हैं अगर इनके दरमियान कनेक्शन बनाना हो ग्रेटर और लेसर सैक के दरमियान, ठीक है। तो हम कट किस लिगामेंट को करेंगे? राइट साइड पे जो लिगामेंट कट करेंगे वो होगा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ओके जी, देन उसके बाद आ गया जी गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट होता है, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर एंड ट्रांसवर्स कोलोन के साथ अटैच करा, ठीक है। ये ठीक है, ये स्टमक है, ठीक है। इसका ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये यहाँ पे कोलोन पास कर रही है जो होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसवर्स कोलोन है इसके साथ जो अटैच किया होता है लिगामेंट जो होता है स्टमक को ट्रांसवर्स कोलोन के साथ जो अटैच करवा रहा होता है, ये कौन सा लिगामेंट होता है? इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। इसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। ओके जी, और इसके अंदर क्या होती है? गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है। जब आगे इसका आर्टेरियल सप्लाई आएगी तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होती है, इसके अंदर जो रन कर रही होती है और डेरिवेटिव है डॉर्सल मेजेंट्री का, ठीक है। जो ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड पे है वो डेरिवेटिव है डॉर्सल मेजेंट्री के, और जो लेसर कर्वेचर वाली साइड पे है स्टमक के वो है जो होते हैं वेंट्रल मेजेंट्री के, जो होते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। पार्ट ऑफ द ग्रेटर अमेंटम, ठीक है, पार्ट होते हैं ग्रेटर अमेंटम। अब ग्रेटर अमेंटम क्या होता है? ये देखें जी, ये स्टमक, ठीक है। अब इधर जो होते हैं ना, जो इधर होते हैं फैट होती है, बेसिकली फैट के ये जो होते हैं ये बेसिकली ना ये वाले फैट होता है यहाँ पे। और ये जो होता है ना इसको स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच किया होता है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कह रहे होते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और अगर वो जो फैट होती है लेसर कर्वेचर के साथ जो अटैच की होती है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल रन कर रही होती है, इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, इसे हम कहते हैं जो होता है ना लेसर ओमेंटम। ये है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। और ये है हमारे पास क्या है? लेसर ओमेंटम,
ठीक है जी। ये है ग्रेटर मोमेंटम और ये है लेसर मोमेंटम, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है फैट होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल रन कर रही होती हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी अगर जो होता है कोई इन्फेक्शन जो होता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। जो जीआईटी होता है फॉर एग्जांपल स्टमक से कोई ट्रांस माइग्रेट करे, कोई बैक्टीरिया आता है इधर आता है, तो इधर मैक्रोफेजेस पड़े होंगे तो वो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करवा देंगे, ठीक है, इसको जो होंगे डिस्ट्रॉय करवा देंगे, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है इनका, ठीक है, ग्रेटर मोमेंटम और लेसर मोमेंटम का बेसिकली, ठीक है। ये पेरिटोनियल फोल्ड होता है बेसिकली, क्या होता है, पेरिटोनियल फोल्ड होता है जो फैट का बना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आएगा जी स्प्लीनो गैस्ट्रो जो होता है स्प्लीनिक लिगामेंट, ग्रेटर कर्वेचर एंड स्प्लीन इसके अंदर जो होती है, इसको अटैच कर रहा होता है ग्रेटर कर्वेचर और स्प्लीन के साथ, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ स्प्लीन है और इसके साथ अटैच कर रहा है स्टमक को, जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है स्प्लीन के साथ जो, और जो होता है स्प्लीन के साथ इसको अटैच कर रहा है, ये कौन सा लिगामेंट है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। अब ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और हमारा जो होती हैं गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो वेसल्स होती हैं वो रन कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सी वेसल रन करती है, ये देखें जी, एक मिनट मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो इधर जो लिगामेंट होता है ना, इधर जो लिगामेंट होता है जो इनको अटैच कर रहा होता है, ठीक है, इसमें जो होता है वेसल रन कर रही होती है, इसमें कौन सी वेसल रन करती है, इसके अंदर एक तो इधर होता है, ठीक है, इधर इसके अंदर जो वेसल रन करती है ये शॉर्ट गैस्ट्रिक जो होती है, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और इसके अंदर और कौन सी वेसल रन कर रही होती है, और इसके अंदर ये जो वेसल रन करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी होती है, ठीक है। अब इसमें होता है अगर ये लिगामेंट को कट कर दिया जाए या ये लिगामेंट डैमेज हो जाए तो अब क्या होगा कि अब जो होगी ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी जो होंगी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, ये भी कट हो जाएंगी। अगर ये कट हो जाएंगी तो अब क्या होगा कि अब जो होगा स्टमक को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, अब जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अगर ये कट हो जाए तो ये जो होता है ये डैमेज हो जाए, तो अब क्या होगा, जो ये फंडस को, ये जो फंडस वाला पोर्शन है इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, इस पोर्शन को, ठीक है। तो ये होगा कि अगर जब इसको कट कर दिया जाएगा तो ये इधर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जब इधर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इस्कीमिया होने से इस्कीमिया होगा और इधर नेक्रोसिस हो जाएगी, फंडस की जो होगी वो नेक्रोसिस हो जाएगी, ये क्लिनिकल पॉइंट है इसमें, ठीक है। कि अगर जो होता है जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट को कट कर दिया जाए, इसके अंदर जो ब्लड वेसल रन कर रही होती हैं एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फंडस जो होगा उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज करेगी, इस्कीमिया होगा और उससे उसको फंडस की नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें जी, अब इधर एक और ब्लड वेसल जो होती है इसमें रन कर रही होती है, वो कौन सी होती है, वो गैस्ट्रिक जो होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक जो होती है आर्टरी होती है। अब ये जो होता है इसकी वजह से जो होती है नेक्रोसिस नहीं होती स्टमक को, क्यों, ग्रेटर कर्वेचर की, ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है लेकिन इससे नेक्रोसिस नहीं होती। इसकी रीजन क्या होती है कि ये एनेस्टमोस बनाते हैं, इधर एक और आर्टरी आती है जिसे हम कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, और ये किसकी ब्रांच होती है, ये गैस्ट्रोडुनल आर्टरी की ब्रांच होती है, और ये जो होती है ग्रेटर कर्वेचर स्टमक को रन कर रही होती है जो होती है, ठीक है, राइट साइड पे, और ये जो लेफ्ट साइड पे होती है इसे हम कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिपीलिया आर्टरी, दोनों ग्रेटर कर्वेचर को जो होती हैं सप्लाई करती हैं। तो ये होता है इनका एनास्टमोसिस बनता है इधर, ये देखें, एक इधर से आर्टरी आ रही है, ठीक है, एक इधर से आर्टरी आ रही है, ठीक है, एक इधर से आर्टरी आ रही है, ठीक है, इन दोनों का जो होता है एनास्टमोसिस बनता है इधर। अगर ये डैमेज हो जाए तो इससे क्या होता है, ये जो ब्लड होता है इस जो ये ब्लड सप्लाई होती है इससे क्या होता है, आगे ब्लड सप्लाई हो रहा होता है जिसकी वजह से इस जो होती है ग्रेटर कर्वेचर का जो होता है वो नेक्रोसिस नहीं होती। अगर जो होता है लिगामेंट होगा डैमेज होगा तो नेक्रोसिस किस पार्ट किसकी होगी, जस्ट फंडस की होगी, नेक्रोसिस होगी वो क्यों होगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक जो आर्टरी होती है उसके कंप्रोमाइज होने से, ठीक है। ये देखें जी, शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक वेसल्स होती हैं इसके अंदर, डेरिवेटिव ऑफ डार्सल मेसेंट्री एट सेपरेट गैस्ट्रिक एंड लेसर सैक, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड पार्ट ऑफ द ग्रेटर मेंटम। ये क्या है, इसके अंदर जो होता है पहले मैंने बात की थी कि इसके अंदर जो होता है ग्रेटर और लेसर जो सैक होते हैं, लेफ्ट साइड पे कौन सेपरेट कर रहा होता है, वो होता है गैस्ट्रो जो होता है हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट, और राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे कौन जो होता है सेपरेट करता है, वो होता है गैस्ट्रोसेप्लिनिक लिगामेंट, ठीक है। तो ये था इसका कि दोनों को सेपरेट कर रहा होता है जो सैक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। अब स्प्लीनो रीनल लिगामेंट जो होता है स्प्लीन को टू द लेफ्ट पैरारीनल स्पेस और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कर रही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन होती है और टेल ऑफ पैंक्रियाज होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जो होती है इसके अंदर जो है ये स्प्लीन है, ठीक है। इधर एक इसकी जो ब्लड जो आर्टरी होगी स्प्लीनिक आर्टरी, प्लस इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो टेल होगी ना, टेल ऑफ पैंक्रियाज, वो इसके अंदर होती है इस लिगामेंट के अंदर, ठीक है। अगर ये जो लिगामेंट है इसका कट हो जाए, ये डैमेज हो जाए
तो अब क्या होगा, अब क्या डैमेज होगा, अब स्प्लीनिक आर्टरी जो होगी वो डैमेज हो जाएगी। जब स्प्लीनिक आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो अब क्या होगा, जो होगा स्प्लीन को ब्लड नहीं मिलेगा। जब स्प्लीन को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ये जो लिगामेंट है इसका डैमेज हो जाए या कट हो जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए या कट हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर होगा जी स्प्लीन, जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो कंप्रोमाइज होगी। जब वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, जब वो कंप्रोमाइज होगी तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा स्प्लीन को ब्लड नहीं मिलेगा और स्प्लीन की नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है इसमें। और क्या होता है कि हमने क्या बात की कि इसके अंदर पेंक्रियाज का, जो पेंक्रियाज की टेल होती है, ठीक है, और टेल भी इसके अंदर कट हो जाएगी। जब टेल इसके अंदर कट होगी या डैमेज होगी तो अब क्या होगा, हमें पता है कि टेल में क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो होते हैं जिसमें हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल्स होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो बीटा सेल्स होते हैं टेल में, ये देखें जी, ये पेंक्रियाज है, ठीक है। अब इसकी जो टेल है ये कट हो गया तो टेल में क्या होता है, ये इधर जो होते हैं ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या सिक्रेट कर रहे होते हैं, ये जो होते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, जो इधर बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, इधर जो होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रेशन करवाते हैं, बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन, ठीक है, और इंसुलिन होते हैं ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम करवाती है। अब जब ये कट हो जाएगा इस पोर्शन को तो अब क्या होगा, बीटा सेल नहीं होंगे, बीटा सेल नहीं होंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके अंदर क्लिनिकल पॉइंट कि अगर ये लिगामेंट डैमेज हो जाए या कट हो जाए तो उसकी टेल पेंक्रियाज की वो भी डैमेज होगी। जब वो डैमेज होगी तो उससे क्या होगा, उससे उनको जो होगा डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो अब इसमें जो है एमसीक्यूज कौन कौन से पॉइंट है, देखें जी। अब इसके अंदर हेपेटो जो डुडिनल लिगामेंट है इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं रन कर रहे होते हैं, इसके अंदर पोर्टल ट्राइएड होता है, जिसके अंदर हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट होता है। ठीक है, और ये प्रिंगल मैनुअर होता है जो हम मैनुअली इसको कंप्रेस करके ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक ये एमसीक्यू है इसके अंदर, ये सर्जरी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है इनका जो कनेक्शन होता है लेसर और ग्रेटर सैग का, वो किससे होता है, वो होल होता है कि यहाँ पे लिगामेंट है उसके में होल होता है, जिसे हम कहते हैं ओमेंटल फोरामेन। ठीक है, ओमेंटल फोरामेन, तो ये भी एक एमसीक्यू था। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी स्प्लीनिक लिगामेंट। अब स्प्लीनिक लिगामेंट में क्या होता है कि जो होता है उसको अगर कट हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, स्प्लीन की नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट होगा। अगर ये जो डैमेज हो जाए या कट हो जाए तो अब क्या होगा कि अब जो होगा इनकी जो होगा फंडस, ठीक है, हमने बात की थी फंडस जो होगा उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, फंडस ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये थे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके जी, तो नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक एनाटॉमी। ठीक है, इसमें जो है इसकी हम जो है लेयर्स देखेंगे। ठीक है, ये देखें जी, सबसे पहले जो है जो इसकी लाइनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है, वो मिकोजा होती है। ठीक है, इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है, मिकोजा है। ठीक है, मिकोजा है। देन उसके बाद क्या होती है, सब मिकोजा होती है। ये देखें, ये सबसे पहले मिकोजा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सब मिकोजा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सब मिकोजा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, मिकोजा के बाद क्या आता है, मिकोजा के बाद उसके बाद मस्कुलैरिस एक्सटर्ना होती है। ठीक है, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। ओके जी, अगर हम क्रॉस सेक्शन इसका जो लें तो इसमें इस तरह हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद होता है सिरोजा। अगर तो वो इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर क्या, उसको आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो सिरोजल लेयर होगी। अगर वो रेट्रो पेरिटोनियल है तो उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशिया। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशिया। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी लेयर है ये कौन सी है, ये मिकोजा है। ठीक है, ये वाली इसकी मिकोजा है। देन उसके बाद इसकी इसकी कौन सी लेयर है, देन उसके बाद इसकी ये होती है सब मिकोजा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी कौन सी लेयर है, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। ठीक है, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। और फिर उसके बाद अगर इंट्रा पेरिटोनियल है तो ये क्या होती है, सिरोजा। ठीक है, अगर जो होती है रेट्रो पेरिटोनियल है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशिया। ठीक है, अब जो मिकोजा होती है, मिकोजा की आगे 3 लेयर होती हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनकी जो होती है लेयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मिकोजा के आगे फर्दर 3 लेयर होती हैं। ठीक है, देखें जी, जो मिकोजा होती है, मिकोजा के आगे फर्दर 3 लेयर होती हैं। ये देखें जी, ये फॉर एग्जांपल मिकोजा है। ठीक है, इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको एपिथीलियम होती है। ठीक है, ये एपिथीलियम है। ठीक है, ये वाली कौन सी है, एपिथीलियम है। देन उसके बाद क्या होती है, लेमिना प्रोप्रिया होती है, ये वाली। ठीक है, इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और ये लेमिना प्रोप्रिया होगी, ये वाली। ठीक है, ये कौन सी होती है, लेमिना प्रोप्रिया होती है। ठीक है, ये एपिथीलियम है। ये जो होती है कौन सी होती है, लेमिना प्रोप्रिया।
ठीक है। देन उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है मस्कुलैरिस इंटरना, ठीक है, मस्कुलैरिस मिकोजा या मस्कुलैरिस इंटरना, ठीक है। इधर कौन सी और लेयर होती है, मस्कुलैरिस मिकोजा या मस्कुलैरिस इंटरना, इधर होते हैं मसल्स होते हैं, मस्कुलैरिस मिकोजा या मस्कुलैरिस इंटरना, ठीक है। ये वाली लेयर, इसको क्या कहते हैं, मस्कुलैरिस मिकोजा। ये किसकी लेयर है, ये मिकोजा की लेयर है, ठीक है। ओके जी। तो अब मिकोजा की तीन लेयर होती हैं, एपिथीलियम होती है, लेमिना प्रोप्रिया होती है और मस्कुलैरिस मिकोजा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेकंड जो लेयर होती है मिकोजा के बाद, वो कौन सी है, वो सब मिकोजा है, ठीक है। वो कौन सी है, सब मिकोजा। और सब मिकोजा में क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सब मिकोजा में क्या होता है, ग्लैंड होते हैं और वो क्या होते हैं, सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक प्लेक्सेस होता है, नर्व प्लेक्सेस होता है, जिसे हम कहते हैं सब मिकोजल नर्व प्लेक्सेस या मिजनर प्लेक्सेस। इसका क्या फंक्शन होता है, जो ग्लैंड की सिक्रीशन होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्लैंड की जो सिक्रीशन होंगी उसको कंट्रोल करेगा। ये देखें जी, ये है इसके अंदर सब मिकोजा है, ठीक है। ये सब मिकोजा, ठीक है। ये वाली, ये जो येलो सी है, ठीक है, ये सब मिकोजा, ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं। और इसके अंदर जो होता है ग्लैंड होते हैं, और इसके अलावा क्या होता है, मिजनर प्लेक्सेस होती है, नर्व प्लेक्सेस होती है, या ऑर्बिट, इसको जो होती है हम सब मिकोजल प्लेक्सेस कहते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है, जो ग्लैंड की सिक्रीशंस है उसको कंट्रोल करती हैं, ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये देखें, सब मिकोजा इंक्लूड मस्कुलैरिस सब मिकोजल नर्व प्लेक्सेस एंड मिजनर, जो जिसको हम मिजनर प्लेक्सेस भी कहते हैं, और सिक्रिएट करती हैं फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड होते हैं और वो फ्लूइड सिक्रिएट करते हैं, और फ्लूइड जो सिक्रेशन होती है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, उसको कंट्रोल होते हैं सब मिकोजल जो नर्व प्लेक्सेस होते हैं, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, ठीक है, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। ये दो लेयर होती हैं, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना में क्या होती हैं, दो लेयर होती हैं, ठीक है। मस्कुलैरिस एक्सटर्ना में सर्कुलर होती है, सर्कुलरिस लेयर होती है, और लॉन्गिट्यूडनल होती है। और जो इनर होती है वो सर्कुलरिस होती है, आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है, देखें जी, ये इसकी सर्कुलरिस लेयर होती है और लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है इसके, ये देखें जी, ये एक अगर फॉर एग्जांपल सर्कुलर लेयर है, ये अगर इसकी सर्कुलर लेयर है और इसके साथ लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, और इसमें जो होता है रन कर रहा होता है नर्व प्लेक्सस रन करता है, जिसे हम कहते हैं मेंटेरिक, मेंटेरिक नर्व प्लेक्सस, ठीक है। इसमें क्या रन कर रहा होता है, नर्व प्लेक्सस होता है, इसे कहते हैं मेंटेरिक नर्व प्लेक्सस। और इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो प्लेक्सस होता है ये मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जीआईटी की मोटिलिटी को, जो हमने पहले सब मिकोजा में पढ़ा था, जो सब मिकोजल प्लेक्सस था वो क्या कंट्रोल करता है, वो सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, याद रखना ये वाला, ये भी एमसीक्यू है। और ये जो है जो मेंटेरिक प्लेक्सस है ये क्या कंट्रोल करता है, ये जो कंट्रोल करता है उसकी पेरिस्टालसिस, ठीक है, जो जीआईटी की पेरिस्टालसिस होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, सिरोजा होती है, इंट्रापेरिटोनियल होगी जिसको सिरोजा कहते हैं, अगर आउटर मोस्ट लेयर होती है, अगर ये रेट्रोपेरिटोनियल होगी तो इसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, अल्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसमें, देखें जी, अगर जो होता है किसी का, हाँ ये देखें जी, हमने ये लेयर, मिकोजा, ये सब मिकोजा, ठीक है। ये उसके बाद होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और ये होती है सिरोजा, ठीक है। अगर जो होती है किसी का जो होता है ये इन्वॉल्व हो जाए, लाइक जो होती है अल्सर, जैसे हम अल्सर में कौन कौन सी लेयर जो होती है इन्वॉल्व होती है, उसमें क्या होती है, उसमें मिकोजा और सब मिकोजा, ये मिकोजा लेयर है, और सब मिकोजा, मिकोजा या सब मिकोजा, और इसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर मस्कु जो होती है सब मिकोजा इन्वॉल्व हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इसको अल्सर है, अल्सर होगा, ठीक है। अगर ये डैमेज हो जाए यहाँ से ये लेयर, और ये कहाँ तक हो, ये सब मिकोदा तक हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको अल्सर है। और अगर जो होती है ये जो होती है डैमेज हो जस्ट मिकोजा, मिकोजा में कौन कौन सी लेयर आती हैं, जो होती हैं, क्यों इसके होती है, एपिथीलियम होती है, लेमिना प्रोप्रिया होती है, और मस्कुलरिस इंटरना होती है, तो इसको हम कहते हैं इरोजन, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि अल्सर और इरोजन में क्या डिफरेंस है। अल्सर जो होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, डैमेज करवा के वो जाते हैं सब मिकोजा तक, सब मिकोजा तक से आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो इरोजन होती हैं वो क्या होती हैं, वो जस्ट मिकोजल लेयर तक होती हैं, वो मिको जिसमें एपिथीलियम, उसके बाद इन्वॉल्व कर सकते हैं लेमिना प्रोप्रिया, और इन्वॉल्व कर सकते हैं मस्कुलरिस इंटरना, मस्कुलरिस इंटरना, ठीक है, ये याद रखना। ये इसमें क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये मिकोजा की जो तीनों लेयर है इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो इरोजन होती हैं, ठीक है, ठीक है। और जो होती हैं जो होती हैं हमारे पास अल्सर्स होते हैं, वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, मिकोजा, सब मिकोजा को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपने, ये जब आगे पैथो में हम इसको पढ़ेंगे, पेप्टिक अल्सर, और इसमें हम देखेंगे इनको, ठीक है। अल्सर्स कैन एक्सटेंड इनटू द सब मिकोजा, इनर और आउटर मिकोजल लेयर, ठीक है।
फिर उसके बाद इरोजन्स आर इन द ओनली मिकोजा, ठीक है, मिकोजा तक होती हैं ये वाली। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम, देखें जी, एक जीआईटी के अंदर क्या होता है, एक जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे जो होती है फूड जो होती है वो आगे पास करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये देखें, ये जीआई ट्रैक है, ठीक है। इसमें क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मूवमेंट होती है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होता है कि जो इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो आगे पास करता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा और इसके अंदर क्या होती है, और इसके अंदर जो होती है रिदम, जो इलेक्ट्रिकल रिदम्स होती हैं, जो स्लो रिदम्स होती हैं, ठीक है, स्लो वेव आती हैं। एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, एक स्लो वेव आती है इसके अंदर जीआईटी में। और वो स्लो वेव कहाँ से जनरेट होती हैं, वो जो होती हैं वो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल सेल होते हैं, इसका नेम है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल। ये जो सेल्स होते हैं ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल रिदम को, ठीक है, जो स्लो इलेक्ट्रिकल रिदम्स होती हैं ये जनरेट करते हैं। और ये जो होती हैं जो होती है इसका जो रेट क्या है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ जनरेट होती हैं, ये डुडीनम में जो होती हैं ये जनरेट होती हैं। इसका रेट होता है 12 वेव पर मिनट, ये लिख लें, ठीक है, 12 वेव पर मिनट, ठीक है, 12 वेव पर मिनट होती हैं। और जो इलियम होता है इसमें कितना इसका जनरेट होता है, इलियम के अंदर होती है 9 वेव पर मिनट, ठीक है, 9 वेव पर मिनट जो वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और जो स्टमक होता है इसमें कितनी होती हैं, 3 वेव पर मिनट, ठीक है, 3 वेव पर मिनट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल रिदम होती हैं, स्लो रिदम जो जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है डुडीनम के अंदर होती हैं 12, ठीक है। फिर उसके बाद इलियम के अंदर होती हैं जी 9, और स्टमक के अंदर होते हैं 3 वेव पर मिनट।